खगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुनो समयम गोयम मापमाय। हमारी इस सृष्टि में अनंत जीव हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं और इन जीव योनियों में मानव जन्म दुर्लभ बताया गया है। 4 चीजें शास्त्र में दुर्लभ कही गई हैं। मानुषत्तम सुई श्रद्धा संजममीय वीर्य। मानुषत्व दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना कठिन है और मनुष्य जन्म मिलना जो कठिन है वह मिल भी जाए तो श्रुति धर्म का श्रवण कर पाना मुश्किल है और श्रुति भी हो जाए तो श्रद्धा का होना, जो सुनी है बात उस पर श्रद्धा का होना भी दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा भी परम दुर्लभ है। और श्रद्धा हो जाने के बाद भी कभी कभी आदमी वो आचरण नहीं कर सकता। वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम संयम में नहीं कर पाता है। प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ कहाँ है। कभी कभी कोई आबादी बहुत है, आबादी को नियंत्रण में लाने की बात भी हो सकती है, होती है। तो दुर्लभ कहाँ है मनुष्य जीवन। इस बात को हम दूसरे कोण से देखें। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में जमीकंद जो हैं एक छोटे से हिस्से में अनंत जीव हैं। ऐसे कितने 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 अनंत जीव दुनिया में हैं, उनकी तुलना में देखें तो मनुष्य कितने कम हैं। मनुष्यों से तो देवता ज़्यादा, देव ज़्यादा होते हैं, वे भी बहुत ज़्यादा हैं मनुष्यों की तुलना में। तो इसलिए यह जो शास्त्रकार की बात है कि मानुषत्व दुर्लभ है, यह इस संदर्भ में ठीक सिद्ध हो सकती है। तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल, उसके बाद धर्म की बात सुनने को मिले वो भी मुश्किल माना गया है। हालांकि वर्तमान के यंत्रों ने मानो श्रुति को भी कुछ सुलभ तो बना दिया है। मेरे सामने जनता तो यूँ परिषद तो नहीं है, ये लेने वाले वीडियो आदि में लेने वाले वो लोग तो 2 आदमी मेरे सामने हैं। वे सुनने के लिए हैं या अपना काम करने के लिए हैं, वो अलग बात है। एक वो संगीत का प्रोग्राम एक दिन रखा गया रात्रि में, तो शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम,
सूचना दी गई शहर में आज शास्त्रीय संगीत होगा। तो एक हॉल बुक किया गया, बड़ा हॉल था कि लोग आएंगे, प्रोग्राम लंबा चलेगा। तो वो संगीतकार जो गान करने वाला वो आ गया और थोड़े से लोग भी आए थे, 50-60 लोग भी बैठे थे। अब वो शास्त्रीय संगीत का वेत्ता था तो कुछ देर तो उस आलाप करने में लगा दिया। आधा घंटा यूँ बीत गया, लोगों को रुचि नहीं रही, क्या करते क्या सुने, लोग गाने लग गए। करते करते केवल एक आदमी वहां बचा और सब चले गए। संगीतकार ने सोचा भी ये क्या हुआ। सोचा ठीक है, मैं शास्त्रीय संगीत का संगान करता हूं तो लोगों की रुचि नहीं होगी, बड़ा गहरा काम है शास्त्रीय संगीत को समझना, तो कोई बात नहीं, पर कम से कम एक तो आदमी मिला ना मुझे जो मेरा संगीत सुनने के लिए बैठा है। तो वो बोला संगीत का, इतना मुझे इतने में भी संतोष है कि शास्त्रीय संगीत का एक तो श्रोता मिल गया, आदमी बैठा है मेरे सामने। तब वो आदमी खड़ा हुआ कि महोदय, मैं श्रोता कुछ नहीं हूं, मैं तो दरी उठा के ले जाने वाला हूं, आप उठो तो दरी उठा के ले जाऊं मैं अपना काम, मैं तो कर्मचारी हूं यहाँ का। तो मैंने देखा 2 आदमी मेरे, ये तो कर्मचारी लोग हैं, काम करने वाले हैं, ये मूल श्रोता नहीं है, ये तो अपना ड्यूटी दायित्व निभाने के लिए मानो खड़े हैं। अगर ड्यूटी न होती तो इनको भी कमरे में अंदर रखना संभवतः स्वीकृत नहीं होगा। अभी इनको श्रोता के रूप में नहीं, एक ड्यूटी के संदर्भ में मानो अंदर रहने का मौका मिल रहा है। तो वर्तमान में परिषद सामने यो न होने पर भी यंत्रों की करामात है कि कहाँ कहाँ लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, ग्रहण कर रहे होंगे। बीदासर में तो हम आए हैं, आज मर्यादा महोत्सव का उद्देश्य है और वह प्रवेश तो संभवतः कल होने वाला है। आज तो वो गांव बाहर जैसा सा प्रवास हो रहा है। परंतु बीदासर के लोग ही नहीं, पता नहीं भारत में कहाँ कहाँ बैठे लोग, हो सकता है भारत के बाहर भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हों। ये यंत्रों का चमत्कार कह दें, करामात कह दें कि श्रुति को सुलभ बना दिया है। परंतु सुलभ होने पर भी कोई रुचि हो तो ध्यान से सुने, वरना तो ध्यान से न भी सुने या सुने ही नहीं। श्रुति दुर्लभ है, वह तो ठीक है, मेरी आवाज़ भी अरबों लोगों में कौन कौन सुनते होंगे। हालांकि धर्मगुरु, धार्मिक संत आदि कई हैं दुनिया में, कईयों की बात लोग सुनते होंगे, परंतु धर्म की बात को सुनकर फिर श्रद्धा का हो जाना वो और भी मुश्किल है। इधर से सुना उधर से निकाला वाली बात हो सकती है। श्रद्धा भी किसी किसी की हो जाए, कईयों की होती भी है, तो फिर धर्म की जो बात है, जो सिद्धांत है, जो निर्देश संदेश हैं, उनको जीवन में उतारना, पराक्रम करना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई तो वो पराक्रम भी करते हैं। कितने संत आज भी दुनिया में, यानी भारत में कितने संत हैं, आचार्य भिक्षु जैसे संत हुए, उनसे और पहले भगवान महावीर जैसे महान संत तीर्थंकर हुए, और अतीत में जाएं
हमारे कुल 24 तीर्थंकर, एक महावीर प्रभु, फिर 23 तीर्थंकर पहले के। और यों तो सिद्धांत है हर अवसर पिणी, हर उत्सर पिणी में 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। महाविदय में अलग से होते हैं। भरतक क्षेत्र, एरावत, यों 10 क्षेत्र हैं जहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं। कोई बच्चा प्रश्न कर ले, बड़ा भी प्रश्न कर ले कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते, 23 क्यों नहीं, 24 ही क्यों होते हैं। यूँ तो मान लें कोई सृष्टि का अपना नियम है, व्यवस्था है, फिर भी कोई बच्चा प्रश्न करे तो उस बच्चे से प्रति प्रश्न किया जा सकता है कि दिन रात में घंटे कितने होते हैं। तो घंटे तो 24 होते हैं, तो घंटे 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते, 23 क्यों नहीं, 22 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं। तो बच्चा कहे बस ये तो इसका कोई उत्तर नहीं, या तो यही क्रम है, व्यवस्था। तो यही व्यवस्था हमारे तीर्थंकरों की है कि 24 ही होते हैं, जैसी मान्यता सिद्धांत है, न 25 और न 23। तो तीर्थंकर होते हैं, साधु होते हैं, करोड़ों अरबों अरबों कितने साधु दुनिया में हैं, सृष्टि में हैं। इसका मतलब श्रद्धा के साथ पराक्रम होता है, तभी इतने साधु और इतने फिर तीर्थंकर हो सकते हैं। मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया, बताया गया। इस मनुष्य जीवन का उपयोग अच्छा होना चाहिए। क्या करें? यह मानव जीवन एक प्रकार का वृक्ष है, ट्री, पेड़ है। पेड़ के फल लगे तो पेड़ सफल है, फल न लगे तो पेड़ निष्फल है। मानव जीवन रूपी इस वृक्ष के भी फल लगे तो यह सफल या सुफल हो सकता है। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने बताया, फल की चर्चा उन्होंने संस्कृत के श्लोक में की है। जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम गुणानुराग श्रुतिरागमस्य नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। आचार्य ने कहा कि इस मनुष्य जन्म वृक्ष का पहला फल है जिनेन्द्र पूजा। वीतराग प्रभु तीर्थंकर हैं, उनकी पूजा करो, भक्ति करो। हम जप करें, स्मरण करें, इस रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। वीतराग तीर्थंकर जो अध्यात्म के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, तीर्थंकर से बड़ा मेरे ख्याल में दूसरा कोई अध्यात्म का वेत्ता और प्रवक्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो तीर्थंकर हैं, जिनेन्द्र हैं, उनकी पूजा करो। दूसरा फल गुरु पर्युपास्ति ही, गुरु की पर्युपासना करो। तीर्थंकर तो हमेशा आसपास न भी मिले, तो गुरु मिले तो गुरु की उपासना करो। शुद्ध साधु साधियाँ वे गुरु हैं, और फिर मुख्य गुरु भी, मुखिया भी होते हैं, तो गुरु हैं। आचार्य भिक्षु जैसे हमारे तेरा पंथ में प्रथम गुरु हुए थे, उनके उत्तरवर्ती आचार्य हमें संघ को गुरु के रूप में मिले। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 9वें गुरु थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य प्रवर हमारे 10वें गुरुदेव थे। तो गुरु की उपासना करो। हम विद्यासर में आए हैं, यहाँ तो कितने साधु साध्वियाँ अभी उपस्थित हैं।
सैकड़ों साधु साध्वियाँ बिदासर में हैं, जो मानो मर्यादा महोत्सव के संदर्भ से जुड़े हुए हैं। तो इतनी चारित्रात्माओं का एकत्रित होना एक बहुत अच्छी बात है, विशेष बात भी है। संत समागम हो रहा है, संत समागम, इतने चारित्रात्माओं का इकट्ठा होना। और बिदाश्रम में पहले भी ऐसे मर्यादा महोत्सव तो होते रहे हैं। गुरुदेव तुलसी के समय, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय तो हम लोग भी बिदाश्रम में साक्षीभूत रहे हैं। इस बार भी एक बृहत स्तरीय मर्यादा महोत्सव, बृहत मर्यादा महोत्सव की तैयारी में हम लोग हैं। इतने साधु साधुयाँ पहुँच भी गए हैं। तो शुद्ध साधु तो गुरु हैं, एक अपेक्षा से शुद्ध साधु भी गुरु हैं, और यूँ आचार्य तो एक मुख्य है ही गुरु के रूप में। तो गुरु की उपासना करना वो मनुष्य जीवन का एक फल होता है इस वृक्ष का। सत्वानुकंपा तीसरा फल है, प्राणियों के प्रति दया रखो, हिंसा नहीं, दया की भावना रखो। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी होय, तू किन ने मारे नहीं, तने ने मारे को। दया अपनी हो जाती है। तो प्राणियों के प्रति दया की व्यर्थ, बिना मतलब मेरी ओर से किसी की हिंसा न हो जाए, मैं किसी के सुख शांति में बाधक न बन जाऊं। तो प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना। चौथा फल बताया मनुष्य जीवन वृक्ष का, शुभ पात्र दानम, सुपात्र में दान दो, शुभ पात्र में दान दो। साधु घर में आता है, उसको शुद्ध दान देना सुपात्र दान हो जाता है। पांचवा फल है गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग। किसी में विशेषता है, गुण है, उसके प्रति प्रमोद भावना। संस्कृत में कहा गया, पर गुण परमाणुम पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदि विलसंत है, निज हृदि विकसंत है, जो संति संत है कियंत है। कि दूसरे में थोड़ा सा गुण है, परमाणु जितना गुण है, प्रमोद भावना, उसको भी बड़ा रूप देकर पर्वत सा मानकर बनाकर प्रमोद भावना रखने वाले दुनिया में कितने संत लोग या कितने लोग होते हैं। तो दूसरे में गुण है तो गुण की पूजा, गुणों की पूजा करें। यह गुणानुराग है, यह भी एक मनुष्य जन्म वृक्ष का फल है। छठा फल बताया, श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करना, आगम वाणी, जिन वाणी का श्रवण करना, यह छठा फल है। हमारे कान आगम की वाणी, धर्म की वाणी को सुनते हैं तो कानों का बड़ा सदुपयोग हो सकता है। तो यह मानव जीवन रूपी जो वृक्ष है, उसके ऐसे ये बढ़िया फल लगने चाहिए, लगाने का प्रयास करना चाहिए। जिनेंद्र पूजा पहला फल, गुरु की उपासना दूसरा फल, प्राणियों के प्रति दया भाव तीसरा फल, शुभ पात्र में दान देना चौथा फल, गुणों के प्रति अनुराग रखना पांचवा फल, और आगम का श्रवण करना छठा फल। यों इस मनुष्य जन्म को सार्थक सुफल बनाया जा सकता है। अभी हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और अहिंसा यात्रा में
सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन 3 सूत्रों का यथासंभवतया प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और इस यात्रा के दौरान ही हम बीदासर आए हैं और बीदासर में तो परम पूज्य मगवा गणी जैसे महापुरुष जन्मे थे। तो बीदासर की धरती भी अपने आप में इस माने में मानो महत्वपूर्ण है, जहाँ हमारे धर्म संघ के पंचम आचार्य परम पूज्य प्रवर मगवा गणी का जन्म हुआ था। मगवा गणी बीदासर में जन्मे हुए और सरदार शहर में उनका महाप्रयाण हुआ था। और मगवा गणी दयाचार्य ने कहा मगजी पुण्यवान है, यानी ये विरोध संघर्ष मेरे सामने आ गए हैं, अब मगजी को इतना मतलब कष्ट नहीं झेलना पड़े। दयाचार्य जैसे गुरु मगवा गणी को मिले थे, मगवा जैसे युवाचार्य उत्तराधिकारी दयाचार्य को मिले थे। मगवा गणी को बीतराग कल्प यानी बीतराग तुल्य ऐसा कहा गया है, बीतराग कल्प। तो ऐसे एक महापुरुष के साथ जुड़ा हुआ यह बीदासर नगर है। और जहाँ माताएं विराजी हैं, परम पूज्य कालूगणी की मातुश्री छोगा जी, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की मातुश्री बदना जी और साध्वी प्रमुखा लाडा जी से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है। और शासन स्तंभ मुनिश्री घासीराम जी स्वामी से जुड़ा हुआ गुलाब महासती गुलाबा जी मगवा गणी की जो संसार पक्षीय बहन थी, मैं भूल न करूं, हमारे धर्म संघ में सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली, यानी साधु भी उनसे ज़्यादा छोटी उम्र में कोई नहीं लिया संयम जीवन। गुलाबा जी कीर्तिमान है, कीर्तिमान। जितनी छोटी अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली, उतनी छोटी अवस्था में आज तक संभवतः और किसी ने भी नहीं ली। तो और हमारे धर्म संघ में दूसरे नंबर पर वो महासती कहते हैं, आज की भाषा में साध्वी प्रमुखा के रूप में उनको जान लें, वे हुई थी। तो बीदासर आचार्य को देने वाला तो मानो है ही, साथ में एक साध्वी प्रमुखा महासती को देने वाला भी क्षेत्र है। तो गुलाबान जी जैसी महासती भी बीदासर से जुड़ी हुई है, बहन भाई की जोड़ी थी मगवा गुलाबा की। तो ऐसे हमारे धर्म संघ के एक ऐतिहासिक क्षेत्र में हम लोग आए हैं और मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में आए हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में हमारा आना शुभ रहे, मंगल कामना।